मास पराण 15वां विश्राम। जय श्री राम दोस्तों। सखा समुझियस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत होह। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहऊँ अस कौशल नाथा, ले रघु जाहु राम के साथा। बनु देखाई सूर शरियन माई, आनेहु फेरि बेगी दों भाई। लखनु राम सिय आनेहु फेरि, संशय सकल संकोच निवेरी। नृप यस कहऊँ गोसाई जस, कहै करो बलि सोई सिय रामा। करि बिनती पायन परऊँ, दीन बाल जिमि रोई सिय रामा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ा का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाजन ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करि कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सबु शोधा। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्म सहि संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तेहु पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, मरण कोटि सम दारुण दाहूँ। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर काल कुलहूँ। पितु पद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरि सिय राम। चिंता कवने हूँ बात के रामा, तात करिए जनि मोहि सिय राम। तुम पुनि पितु समय अति हित, मोरे बिनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा।
प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयहु सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जान। सकुचि राम नित सपत देवाय, लखन संदेश करिए जन जाय। कहसु मंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेसु। जेहि विधि अवदयाव फिर सिया, सोई रघुवर हित महि करनिया। तर न तरु निपट अवलंब विहीना, मैन जियब जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुखा, जबहि जहाँ मनुमान सिया। जहाँ तब रहहि सुखेन सिया, जब लगी विपति बिहान सिया। बिनती भूप कीन जहि भांति, आरती प्रीति न सोई कहीं जाति। बिनु संदेश सुने कृपा निधाना, सियहि दीन सिय सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुर प्रिय परिवार, फिरहु त सब कर मिटे खबार। सुनि पति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना लिया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम का नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सभी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। थोड़ा साइड हो। बताओ कहाँ था? ये